अर्नब के सपोर्टर वो कह रहे हैं गिरफ्तारी तो ठीक है, लेकिन उन्हें जो घसीट कर ले गए हैं वो गलत क्या है उनके साथ? सर घसीट कर तो किसको नहीं लेके जाते। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बात हम लोग करते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन सिर्फ घसीट कर नहीं। हम लोगों ने कितने ऐसे केसेस में देखा कि महिलाओं को घसीट कर लेकर गए, CAA NRC के प्रोटेस्ट में हो, चाहे इतने प्रोटेस्ट हुए, तो जो अपने बेसिक इश्यूज़ को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं उनको भी ऐसे घसीट कर ही लेकर जाते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे। एक जगह मैं कल ही एक कैप्शन पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ बहुत गलत किया। 15 मिनट तक वो लोग उसको कॉपरेट प्लीज़ बोलते रहे, उसके बाद उसको घसीट के लेकर गए, तो इतना असॉल्ट किया उनके ऊपर कॉपरेट प्लीज़ बोलकर। तो बात ये है कि बेसिक इश्यूज़ जो हैं, जो लोग उनको लेकर आवाज़ उठाते हैं ना, उनको उससे बुरी तरह से घसीट कर लेकर जाया जाता है। हम लोग अभी 30 तारीख को हाथरस इंसिडेंट को, हाँ, हम लोग 30 तारीख को यूपी भवन पे गए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं किया था। आई वॉज द फर्स्ट वन टू बी डिटेन्ड। हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं किया था, हम लोग सिर्फ खड़े थे वहाँ पर। हम लोगों को भी घसीट के पुलिस के उसमें PCR में बिठाया और हम लोगों को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर लेकर गए। तो ऐसा है कि जो भी प्रोटेस्ट करता है ना, वो चाहे सही हो, गलत को लेकर तो खैर क्या ही कोई प्रोटेस्ट करेगा, और जो इनके हक में बोल रहा है उनको तो ये लोग अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सही बात को लेकर भी जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको उससे बुरी तरह से घसीट कर लेकर जाया जाए। अर्नब गोस्वामी का जो काम था वो था एक जर्नलिस्ट का काम, लेकिन हम लोग पिछले कई समय से देख रहे हैं कि वो एक जर्नलिस्ट ना होकर बीजेपी के एक प्रवक्ता की तरह काम कर रहे थे। और किस तरह से मतलब एक जर्नलिज्म का काम है, मीडिया का काम है कि वो लोगों के सामने फैक्ट्स को रखे और लोगों के सामने सच्चाई को रखे। लेकिन हम लोग पिछले कई समय से देख रहे हैं कि इनफैक्ट जब सुशांत राजपूत का भी केस आया तो किस तरह से वो पूरा उस केस पर लग गए। और इनफैक्ट सिर्फ अर्नब गोस्वामी ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो उसी के ऊपर फोकस होकर सब कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जो असल में जो मुद्दे हैं, प्रवासी मजदूर जब सड़कों पे जा रहे थे तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये अर्नब गोस्वामी जैसे एक्टर जो रिपोर्टर्स हैं, ये लोग किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे एक स्थिति में किसी के भी ऊपर जो एक आम जनता की तरह ही जिसके साथ भी किसी को अगर अरेस्ट किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जिस तरह से आम जनता के साथ व्यवहार किया जाता है उस तरह से उसके साथ भी व्यवहार हो, उसके साथ भी जो भी लीगल एक्शन है वो लीगल एक्शन के रूप में काम हो, यही मेरा कहना है। आपने कहा बीजेपी प्रवक्ता की तरह उन्होंने काम किया है, इसी वजह से क्या बीजेपी के सारे नेता, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री उनके बचाव के लिए ट्वीट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं या ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनको चैनल से निकाल भी दिया जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उनके लिए लोग सामने नहीं आते हैं क्योंकि वो रिपोर्टर्स एक्चुअली में सच्चाई को सामने ला रहे होते हैं। तो ऐसे ही रिपोर्टर्स के लिए कोई सामने नहीं आएगा जो असल में सच्चाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उनके प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं उनके लिए तो लोग सामने आएंगे। ये तो बीजेपी कह रही है महाराष्ट्र में आपातकाल की स्थिति है। पूरे देश में ही सर आपातकाल की स्थिति है। ऐसी हालत हो गई है कि खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए नहीं मिल रहा है, हेल्थ सिस्टम का जो हाल है, एजुकेशन सिस्टम का जो हाल है, तो ये तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा ही है। लोग तो उसे पत्रकारिता से जोड़ लें, वो नहीं समझ रहे कि 2 साल पहले का केस है। सर लोग तो बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन मतलब हम लोग भी आज जिस तरीके से देख रहे हैं, लोग उसको उस पत्रकारिता से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग नेता सब आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो पत्रकारिता से उसको जोड़ेंगे। लेकिन अर्नब गोस्वामी को जो अरेस्ट किया गया, उसको जो पुलिस ने पकड़ा, वो तो एक दूसरे केस को लेकर पकड़ा, और उस दूसरे केस पर जिस तरह से कार्रवाई किसी भी नॉर्मल केस में होती उस तरह से ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता सपोर्ट में वही अर्नब गोस्वामी जिन्होंने यूपी के CM योगी को अनपढ़, जाहिल, गंवार कहा, लेकिन आज ये लोग समर्थन कर रहे हैं। सर जो पार्टी सत्ता में आ जाती है उसी का समर्थन ये लोग करने लगते हैं। इनका कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पार्टी के खिलाफ हैं या किसी एक पार्टी के समर्थन में है। जो पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी के समर्थन में बोलना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया जो कि असल में अनबायस्ड होके जिसको काम करना चाहिए, उसको भी एक बैकिंग है, फाइनेंशियल बैकिंग भी है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ रहे हैं। तो जो पार्टी को सत्ता में लाना है या जो पार्टी सत्ता में है उसी के समर्थन में इस तरीके के जो बायस्ड जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो लोग बोलते हैं। हाँ, बायस्ड बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने रिया का मामले को उठाया, सुशांत केस को उठाया, ड्रग्स माफिया जो चल रहा था बॉम्बे में उसका खुलासा किया, इस वजह से कार्रवाई हुई है।
सर, अगर लोगों के लिए सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स माफिया, अगर यही आज लोगों के लिए बेसिक इश्यूज़ हो गए हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। क्योंकि हमारे बेसिक इश्यूज़, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई एक एक्टर मर गया, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे तो उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। हम बिल्कुल बात करें, वो भी एक हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बट एट द सेम टाइम हमारे लिए हमारी जो बेसिक नीड्स क्या हैं? हमारी बेसिक नीड्स ये है कि हम लोग को खाना मिले, हम लोगों को रहने के लिए छत मिले, हम लोगों को कपड़ा मिले, हम लोगों को एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो वो प्रवासी मजदूर, इतनी संख्या में प्रवासी मजदूर जा रहे थे, उसके बारे में मीडिया चैनल नहीं बोल रहे थे, तब लोगों ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोल रहा था, उसके सुशांत सिंह राजपूत के मरने का हमें भी उतना ही दुख है, किसी के भी मरने का हमको भी उतना ही दुख है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी खबर को 4 महीने तक, 6 महीने तक चलाते रहेंगे और उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो असल में आम जनता की बात कर रहे हैं। आम जनता की बात कुछ और है। आम जनता की बात उनके बेसिक इश्यूज़ हैं, जिन बेसिक इश्यूज़ को लेकर हमें बोलना चाहिए। क्या गिरफ्तारी सही हुई आप मानते हैं कानून के आधार पर? सर, जो लीगल एक्शन किसी भी उस पर लेना चाहिए, गिरफ्तारी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर जो सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ था वो भी सब सच साबित हो गया। तो वो एक लीगल उस कार्रवाई में जाए और उसमें अगर उनको वो दोषी साबित होते हैं तो उनको सज़ा हो।